Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. This video covers the preposition part 2. We have seen rules and regulation, types and forms of the preposition. Now today we will start from the रूल्स. ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे. आज हम देखेंगे कुछ रूल्स ऑफ द प्रिपोजिशन. सो रूल्स में सबसे पहले देखते हैं, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. दो मेन होते हैं रूल. प्रिपोजिशंस चॉइस क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिपोजिशंस चॉइस, सर्टेन प्रिपोजिशन मस्ट फॉलो सर्टेन वर्ड्स एंड मेक द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. मतलब यहाँ पे कुछ डेफिनेट प्रिपोजिशन है डेफिनेट वर्ड के लिए, उसके अलावा उसमें आप कोई भी और प्रिपोजिशन नहीं लगा सकते हो. एबल टू, एबल के बाद टू आएगा, कैपेबल ऑफ, preoccupied with, prohibited from. तो ये जितनी भी हमारी हैं आप बोल सकते हो these are fixed preposition that will be used only with these means after only these preposition will be used after these words. So here it would be grammatically incorrect अगर आप बोलोगे able with. अगर आपने able के साथ with लगा दिया this is wrong. Capable of के साथ अगर आपने of की जगह to लगा दिया it will again be wrong. तो ये हमको ध्यान रखना है. Prepositions, position is the next type of the preposition that is used. मतलब आप preposition followed by a noun and have an object and hence they are not used at the end of the sentence. क्या है भाई यहाँ पे जो position है कि सेंटेंस में preposition कहाँ पे आना चाहिए वो बताना है हमें. तो ज़्यादातर कहीं भी हो, मतलब it can come in the starting prepositional phrase के form में, in the middle तो ये आती ही है followed by a noun, but at last we rarely use the preposition. So here it is written they are not used at the end of the sentence. However, in certain cases the meaning of a sentence can change without the preposition at the end of the sentence. अगर कुछ केस हैं, ठीक है, सर्टेन केसेस हैं इसमें, आप बोल सकते हो ना एक्सेप्शंस होते हैं. अगर आपने बाद में नहीं लगाया प्रिपोजिशन तो मीनिंग चेंज हो जाएगा उस पूरे सेंटेंस का. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल है, आई टर्न द टीवी ऑन. इफ यू रिमूव्ड ऑन फ्रॉम द एंड ऑफ द सेंटेंस इट वुड चेंज द मीनिंग. इंस्टेड ऑफ स्विचिंग ऑन द सेट वन वुड बी सेइंग दैट वन टर्न द टीवी इटसेल्फ. टर्न के आगे अपने ऑन हटा दिया तो आई टर्न द टीवी, इसका मतलब वो टीवी को घुमा दिया, मीन टुवर्ड लेफ्ट साइड टुवर्ड राइट साइड, तो मीनिंग बदल गया ना. टर्न ऑन अगर हमने टीवी ऑन लगाया है इसका मतलब है स्विच ऑन, उसको स्टार्ट करना. ठीक है, तो यहां पर कुछ केसेस में हमको प्रिपोजिशन दे आर अलाउड टू कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्लेस्ड इन मिडल और स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट देखो, कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, याद रखनी है, वो बताती हूं मैं. प्रिपोजिशन किसके बाद आ सकता है? बाय अ नाउन, लाइक डॉग, मनी, लाव, दिस इज नाउन. बैंकॉक, मैरी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. यू, हिम, अस, दिस आर द प्रोनाउंस. ठीक है, यू, हिम, अस, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म है प्रोनाउन की. माई फर्स्ट जॉब, दिस इज कंप्लीट. ओके, हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है, माई इज पोजेसिव प्रोनाउन, दैन दिस इज फर्स्ट इज एन एडजेक्टिव एंड अगैन जॉब इज अ नाउन. तो यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आ सकता है. स्विमिंग, दिस इज अगैन अ जीरेंड. ठीक है, स्विमिंग यहाँ में एक्शन वर्ड नहीं है, ये जीरेंड है, मैं आपको बताऊंगी अभी. अभी ये देखते हैं, प्लीज रिमाइंड दैट, ये याद रखना है, प्रिपोजिशन इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब. ठीक है, क्या याद रखेंगे? कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करती है. इट इज परमिसेबल टू एंड अ सेंटेंस विद अ प्रिपोजिशन. आपको परमिट है कि आप सेंटेंस के पीछे प्रिपोजिशन लगा सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. व्हेन इट इज रिक्वायर्ड यू कैन प्लेस. इट इज परमिसेबल टू बिगिन अ सेंटेंस विद अ प्रिपोजिशन और अ प्रिपोजिशनल फ्रेज बट इन रेयर केसेस ओनली. इट इज ऑल्सो अलाउड, आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो प्रिपोजिशनल फ्रेज. फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, तो उस ग्रुप में जो सबसे पहला वर्ड होगा वो एक प्रिपोजिशन अगर होगा तो उसको पूरे फ्रेज को क्या बोलेंगे? प्रिपोजिशनल फ्रेज, राइट. तो उस फॉर्म में या किसी रेयर केस में अगर आपको चाहिए यू कैन स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ प्रिपोजिशन. इफ अ प्रिपोजिशन इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय अ वर्ब देन इट आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड व्हिच इज अ जीरेंट और वर्ब इन अ नाउन फॉर्म. अगर ये वर्ब के आगे आ रही है, नाउन को फॉलो करती है, वर्ब के आगे ये कभी नहीं आती. अगर वर्ब के आगे लगाना है तो आपको वर्ब को चेंज करना पड़ेगा. वर्ब को कैसे चेंज करोगे? व्हेन वी प्लेस वर्ब प्लस आईएनजी. ठीक है, ये आप बोलोगे कि ये एक्शन वर्ड है बट it has become a gerund. ये क्या बन जाता है? gerund बन जाता है. and what is gerund called? gerund is called a kind of noun. so here swimming, ये क्या है जो यहाँ पे दिया हुआ है? अगर आपने अभी तक ये समझा कि दिस इज एन एक्शन वर्ड, नो, इट इज अ काइंड ऑफ जीरेंड. जीरेंड मीन्स इट इज वर्ब प्लस आईएनजी, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ नाउन. अब ये अगर आप स्विमिंग को प्लेस करोगे, भाई ये अगेन पोजीशन पे डिपेंड करता है. सेंटेंस में आप स्विमिंग को कहाँ पोजीशन दे रहे हो, उसको पोजीशन. अगर वहां वर्ब की जगह आए तो ऑब्वियसली
इट इज गोइंग टू बी वर्क एज अ एक्शन वर्ब, बट इसका पोजीशन अगर आपने फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन किया है तो इट विल एक्ट एज अ नाउन, राइट। और वो कौन से तरह का नाउन होता है, जीरंड, ठीक है। तो यहाँ पे जीरंड होगा वो वर्ब की फॉर्म, तब आप उसमें प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हो। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन, जो फ्रेज होता है वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा, ends with a noun or pronoun called the object of the preposition। जो noun या pronoun है जो लास्ट में आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा, object of the preposition। और अगर preposition से start हो रहा है तो वो बोले जाएगा prepositional phrase, ठीक है। I hope it is all clear। ये कुछ key points थे, मेन चीजें थी जो आपको याद रखनी है whenever you are solving related to preposition। अब यहाँ पे कुछ कॉमनली प्रीपोजिशन है, अल्फाबेटिकली दी गई है, मतलब इस लेटर से कितनी प्रीपोजिशन होती हैं वो बताया गया है। स्टार्टिंग विद ए, देन बी, देन स्टार्टिंग विद सी, डी, ई, एफ, आई, एंड देन एल, एन, ओ, पी, आर, एस, टी, यहाँ आ गया आपका U एंड W, ठीक है। तो ये सारी प्रीपोजिशन है, यू कैन सी इन द टेबल। दीज ऑल प्रीपोजिशंस आर यूज्ड व्हेन वी आर डूइंग द related or sentence related to preposition। तो दिस वॉज द लास्ट पार्ट जहाँ पे मैंने आपको टाइप्स और कुछ रूल्स बता दिए, कुछ की पॉइंट्स बता दिए प्रीपोजिशन के बारे में। नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस। इसमें हमको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। दे वेंट डैश द जू लास्ट वीक टू देयर टीचर। डायरेक्टली डेस्टिनेशन का नाम दिया गया है तो आप क्या लिखोगे, टू जू। जू से होकर नहीं जा रहे हैं, की तरफ नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं, तो डायरेक्ट के लिए हम टू लगाएंगे। आइजैक अराइव डैश वर्क अर्ली फॉर दिस मॉर्निंग। आइजैक इट्स अ नेम, अराइव्ड अर्ली, क्यों आया है वो अर्ली, काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, for everybody was talking dash him after the rumors spread। किसी के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, किसी के मतलब कोई भी rumor हो तो उसके बारे में आप बात करोगे ना, तो यहां पर किसी के बारे में जब बात करते हैं that is called about। about लगेगा। they need to drive dash the tunnel before they are reach the destination। जहां पे भी टनल आए ना, अगर आपको प्रीपोजिशन लगाना है तो जस्ट you can be very sure to place through। why? because tunnel is having a starting and an ending point। आप उससे होकर जा रहे हो, it is a time taking प्रोसेस, तो यहाँ पे आप थ्रू लिखोगे, ठीक है, THROUGH, थ्रू द टनल। यू बेटर पुट अ जैकेट डैश योर शर्ट बिकॉज इट इज रियली कोल्ड टुडे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओवर योर शर्ट। ओवर का मतलब क्या हुआ, कवर हो गया। आप जब जैकेट के ऊपर पहनोगे तो शर्ट विल बी कवर्ड, या उसके ऊपर, मतलब जो ओवर में आता है जहाँ पे पूरी चीज कवर हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओवर योर शर्ट बिकॉज इट्स रियली कोल्ड टुडे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसमें हमको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं, हमको करेक्ट चुनना है। A recent research gives smokers one more reason to quit smoking dash addition to। जहां पे भी डैश, जहां पे एडिशन का मतलब आप उसके चीज में कुछ और ऐड कर रहे हो, तो उसमें ऐड कर रहे हो, किसके अंदर, मतलब उस इंक्लूडिंग, तो यहाँ पे इन आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, to quit the smoking in addition to affecting the lungs dash dash also damages the eye। it, which, it और that, तो यहाँ पे it आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा it also damages the eye। it किसके लिए आया है, recent research, क्या है ये, सिंगुलर है तो उसके लिए it आ गया, और ये नॉन लिविंग है। the more cigarettes people smoke and the dash they do। जहां पे भी more आ जाता है, ठीक है, more जहां पे आएगा वहां पे हमेशा कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव। अब आप बोलोगे कंपैरेटिव ये डिग्री कहाँ से पढ़ाने लगे, तो डिग्री का मतलब ये यहाँ पे मीन्स इट इज़ अ मिक्स्ड एक्सरसाइज, आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ये आया है फ्रीक्वेंट, फास्टर, ऑफनर एंड क्विकर, तो दिस विल नॉट विल फास्टर, ज़्यादा जल्दी, ऑफनर नहीं। अगर आप जितनी ज़्यादा सिगरेट पियोगे उतनी ही जल्दी आपके लंग्स खराब होंगे, तो यहाँ पे ऑफनर तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, फास्टर, राइट, यहाँ पे आ जाएगा फास्टर। ग्रेटर द रिस्क, अभी देखो फास्टर है तो यहाँ पे बैलेंस भी होना है, यहाँ पे फास्टर और यहाँ पे ग्रेटर, सो इट इज ऑल्सो क्लियरिंग द कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखते, अब देखते हैं हमारा प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस कौन सी आएंगी। स्लेव्स स्लीप डैश द स्टेबल। अब स्टेबल क्या होता है, स्टेबल इज सम शेडी प्लेस जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स आर लिविंग ओवर देयर, तो वो क्या है, वो एक शेड है, तो आप अगर शेड के अंदर हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा, इन,
ठीक है, वेदर इट इज ओपन फ्रॉम एनी ऑफ द साइड बट आप उसके अंदर हो. नेक्स्ट इज जैकब वॉज फीलिंग लोनली डैश बेला बाय हिज साइड. लोनली का मतलब बेला क्या है, बेला नहीं है वहां पे, तभी तो लोनली लिखा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिना किसी के लिए जब नहीं होता है, व्हेन यू आर सोइंग विदाउट. ठीक है, Jacob was feeling lonely without Bella by his side. Next is suddenly as we were near the bus stop, the suspicious car starting moving dash us. हम लोग खड़े हुए थे, एक कार आई सस्पिशियस कार कि भाई वो कहाँ आ रही है, तो वी आर गेटिंग अफ्रेड ना कि दैट कार इज कमिंग towards us, not to us. मतलब कार is not directly colliding you, वो आपको हिट करने नहीं आ रही है. It's mean somewhere it is not normal कि in the car the murderers are there who are just going to hit you directly. तो ऐसा नहीं है. कोई भी कार अगर आपके सामने आ रही है, अगर आप खड़े तो आप बोलोगे कि towards me, मेरी तरफ आ रही है, उसको कहीं और जाना है, it's not going to hit me. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, towards us, not to us. अगर आपने to लिख दिया तो उसका मतलब यही होगा कि वो आपको ही हिट करने आ रही है. नेक्स्ट इज यूज द लेटर दैट इज लीनिंग डैश द वॉल. वॉल के पास जब भी कोई चीज रखी होगी, मैंने आपको बताया था लीनिंग इज कॉल्ड झुक के थोड़े लेटर को खड़ा करते हैं ना सीढ़ी को, तो जब भी वॉल के पास कोई भी चीज रखी होगी उसके साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, अगेंस्ट द वॉल. नेक्स्ट इज वी हैव गॉट अ हाउस डैश अ बिग गार्डन. यानी हाउस भी है गार्डन भी है, तो आप बोलोगे विद अ गार्डन. जब अपार्टमेंट या कभी प्रॉपर्टी देने जाते हो वो बोलते हैं ना कि दिस हाउस इज विद अ गार्डन, तो यहाँ पे विद आएगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे भरनी है हमको. द ट्रेजर इज बरीड डैश द 2 कोकोनट ट्रीज. अभी यहाँ पे देखो 2 कोकोनट, यहाँ पे 2 का कंसेप्ट है. अगर यहाँ पे बिटवीन होता तो ऑब्वियसली बिटवीन विल कम, अदरवाइज ट्रीज के साथ जब भी आएगा, अगर कोई भी ट्रेजर है या ह्यूमन की एक्टिविटी है तो हमेशा क्या आता है, अंडर. ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि ट्री के साथ हमेशा अंडर आता है. नो, द बर्ड्स विल ऑलवेज लिव ऑन द ट्री या इन द ट्री. नेक्स्ट देखो, द सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वर हिडन डैश अ फाइलिंग कैबिनेट. तो यहाँ पे क्या आएगा, कैबिनेट. कैबिनेट का मतलब होता है क्लोज डोर. ठीक है, अभी एलमेरा हुआ या डेस्क हुआ, दैट इज ओपन, वो ओपन होते हैं. कैबिनेट का मतलब उसमें डोर्स हैं, तो वो क्या हुआ, फाइल उसके अंदर है, यानी कि इनसाइड, उसके अंदर है. तो जब टोटली वो कवर होता है तो उसके लिए क्या आता है, इनसाइड. नेक्स्ट इज आई लाइक टू लिसन डैश द रेडियो व्हेन आई वेक अप. लिसन के बाद ऑलवेज वी यूज टू, तो आप ये बोल सकते हो इट इज फिक्स्ड. ठीक है, ये हमारी पहले वाली प्रीपोजिशन थी, प्रीपोजिशंस चॉइस, तो वहां पे चॉइस के अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड है. लिसन के बाद हमेशा हमेशा टू आता है. नेक्स्ट इज शी लेफ्ट विदाउट पेइंग डैश द मील. अब पेइंग डैश द मील, यहाँ पे क्या आएगा, पेइंग फॉर. लेफ्ट का मतलब चली गई, मील को पे किए बिना. पे का मतलब शी वॉज ईटिंग समवेयर आउटसाइड एंड विदाउट पेइंग फॉर. पेइंग फॉर मतलब गिविंग द मनी, विदाउट गिविंग द मनी एंड शी लेफ्ट. हियर अ लॉट ऑफ पीपल बोरो मनी डैश द बैंक. अभी बोरो का मतलब क्या हुआ कि वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर. तो आप क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी चीज अलग हट रही है ना, तो जहां पे भी सेपरेशन का सेंस आता है वहां पे हमेशा क्या आता है, फ्रॉम. ठीक है, सेपरेशन इज कॉल्ड अलग होना. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है, सेपरेशंस. सेपरेशन मतलब जो मनी था वो बैंक से निकल के और आपके पास आया, तो सेपरेशन. हियर आई हैव गिवन द डिटेल, जो हमने कंसेप्ट में नहीं पढ़ाया था बट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू. ये डिफरेंस दिया गया है बीनीथ एंड अंडरनीथ. सो बीनीथ इज मोर फॉर्मल, ये मोर फॉर्मल होता है, अंडरनीथ इज लेस फॉर्मल. ज्यादातर हम बीनीथ, या वैसे तो अंडर यूज करते हैं बट अंडरनीथ और बीनीथ में भी हम ज्यादातर बीनीथ यूज करते हैं. प्रीपोजिशन एडवर्ब, ये क्या है, प्रीपोजिशन है और एक एडवर्ब भी है. ये एक प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है और नाउन भी होता है. अंडरनीथ इज आल्सो यूज्ड एज अ नाउन, मींस डायरेक्टली अंडर और इन और टू अ लोअर पोजीशन. बेनीथ का मतलब डायरेक्टली अंडर और इन, नीचे या बिल्कुल अंदर, टू अ लोअर पोजीशन, नीचे की पोजीशन पे, मींस डायरेक्टली बिलो और टू कंसील्ड बाय समथिंग. कंसील्ड, बिलो का मतलब क्या हुआ, देखो ये अंडर हुआ मतलब ये पैन नीचे है. ठीक है, और अंडरनीथ का मतलब ये हो सकता है, जैसे हैंड ऊपर है और मेरा पैन नीचे है बट इसके नीचे नहीं है, थोड़ा आगे है. ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया. या क्या लिखा है, कंसील्ड बाय समथिंग. अभी अगर ऐसे हो गया, ये कंसील का मतलब छुपना, तो अगर छुप रहा है उससे थोड़ा बहुत दिख रहा है ये ऐसे, तो आप लिख सकते हो अंडरनीथ. ठीक है, तो कंसील हाइडिंग पोजीशन में या बिलो पोजीशन में जब होता है, हाइट का सेंस आता है, अंडरनीथ में, बीनीथ में अंडर का सेंस आता है. इम्प्लाइज लो रैंक और पोजीशन, डज नॉट इम्प्लाई लो रैंक और पोजीशन. बीनीथ का मतलब क्या होता है, लो रैंक. आप उसको रैंक में जो पोस्ट की रैंक्स होते हैं उसमें भी यूज कर सकते हो बट अंडरनीथ का यूज नहीं होता है. ठीक है, आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू.
अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ है दैट हैज नॉट बीन एडिटेड, इसको एडिट नहीं किया गया है, इसमें मिस्टेक्स हैं, एरर है इसमें ईच लाइन में, ठीक है। तो आपको एरर को पहचानना है एंड देन द करेक्शन इन द आंसर शीट हमको लिखना है। ये टेबल फॉर्म में है, एक एग्जाम्पल हमेशा देते हैं तो वो दिया हुआ है। वन मॉर्निंग आई फिनिश्ड वन बिजनेस एट द बैंक। वन बिजनेस क्या होता है भाई? वन बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस का मतलब क्या हुआ है? कुछ वर्क, ठीक है। तो बिजनेस से मतलब आप वर्क को समझ सकते हो, कोई जॉब समझ सकते हो, कोई टास्क समझ सकते हो, तो इसके लिए हमेशा वन नहीं, क्या आएगा? सम टास्क या सम बिजनेस। एंड वॉज रिटर्निंग इन पिक माई मोटर बाइक, ठीक है। एंड वॉज रिटर्निंग इन पिक माई मोटर बाइक, इन पिक माई मोटर बाइक। अब बाइक की तरफ जाएगा तो क्या करने जाएगा? टू पिक, बाइक को उठाने के लिए। तो यहाँ पे इन की जगह क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, नॉट दिस, ये अंडरलाइन, जो एरर्स है ना उनको अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? टू आएगा। नेक्स्ट देखो, विच आई हैड लेफ्ट इन द पार्किंग लॉट आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये देन सडनली ही रियलाइज्ड दैट आई हैड लॉस्ट। अभी यहाँ पे ही आया है बट नोबडी एल्स इज इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे तो और कोई आया ही नहीं ना, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई का यूज हुआ है, सिर्फ नरेटर बोल रहा है, तो ही यहाँ पे नहीं है, तो ही की जगह क्या यूज हो जाएगा? आई। नेक्स्ट इज दैट आई हैड लॉस्ट द बाइक कीज, अपसेट आई सर्च्ड अबाउट इन द बैंक। सर्च्ड अबाउट नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? सर्च फॉर, ठीक है। सर्च के बाद हमेशा कौन सी आती है? जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो उसमें हमेशा क्या आता है? फॉर, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे, फॉर। देन अ बैंक एम्प्लॉय ट्राइड टू हेल्प मी फाइंड इट एंड इन वेन। एंड इन वेन, वेन का मतलब यूजलेस, ठीक है। मतलब उसने मेरी हेल्प तो की ढूंढने के लिए बट ऑल इज यूजलेस। देखो यहाँ पे हमने बोला, अपने आप आ गया बट, तो यहाँ पे एंड की जगह क्या आ जाएगा? बट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ पे है वन ओमिशन। ओमिशन इज कॉल्ड रिमूव, मतलब एक चीज को रिमूव किया गया है, हर लाइन में एक चीज रिमूव की गई है। आइडेंटिफाई द वर्ड, राइट इट अलॉन्ग विद द वर्ड दैट कम बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि जो ओमिट किया गया है उसके पहले और बाद वाला वर्ड भी लिखना है, और जिस वर्ड का ओमिट किया गया है, नहीं लिखा गया है, वो भी लिखना है हमको। वर्ड दैट फॉर्म्स द आंसर इन द अंडरलाइन। अभी अंडरलाइन है यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं अंडरलाइन, नहीं, चलो हम लोग देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी सेल्फ रिलायंट एंड नॉट डिपेंड अदर्स और वेट। डिपेंड के बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ये डिपेंड अदर्स, यहाँ पे अगर आएगा यूज डिपेंड के बाद हमेशा ऑन या अपॉन आता है, ठीक है। कौन सा आता है? ऑन या अपॉन। नेक्स्ट देखो, कम टू योर रेस्क्यू, फॉर अदर्स टू कम टू योर रेस्क्यू। डेंजर, रेस्क्यू पे हमारा क्या? फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस फिनिश हो गया। डेंजर इफ वी यूज, अब डेंजर से स्टार्ट नहीं हो सकता डायरेक्टली, और आप कैसे देख सकते हो कि भाई डेंजर से स्टार्ट हो सकता है? नो प्रॉब्लम, बट हियर डेंजर इज कमिंग, डी इज कमिंग इन स्मॉल फॉन्ट, यानी कि समथिंग इज देयर इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ पे आएगा in times of danger, if we use our presence of mind, we can surely reach safely, ठीक है। in the times of, मतलब ज़रूरत के टाइम पे अगर हम करेंगे presence of mind तो we can reach safety. sometime we have to face some difficult situation, accident. situations accident, ये this word is not going to be digested, यानी कि situations accident के बीच में क्या आएगा? कुछ इस तरह की सिचुएशन जो एक्सीडेंट के दौरान होती हैं, ड्यूरिंग होती हैं, ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स, फायर एटसेट्रा, बट वी ओनली नीड टू टेक इनिशिएटिव टू फाइंड वेज टू आवर सेफ्टी। इन शॉर्ट, दो हेल्प इज आवर सेफ्टी इज आवर, हेल्प इज आवर सेफ्टी, यानी कि तो हेल्प इज, और इसके बाद कॉमा, डायरेक्ट इसके बाद कॉमा आ गया, इट इज अगेन नॉट बी डाइजेस्टेड, क्योंकि कॉमा डायरेक्ट इसके बाद नहीं आता, कुछ तो होता है इसके बाद, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी होता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो द हेल्प इज एट हैंड। एट हैंड का मतलब हमारे पास है, प्रेजेंट है, जो हेल्प है हमारे पास प्रेजेंट है, एट हैंड। देन सेफ्टी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी शुड वॉच आउट फॉर आवर सेल्व्स वेटिंग फॉर अदर। ourselves waiting for others, यानी कि we should watch out for ourselves, वेटिंग फॉर अदर्स। वेटिंग फॉर अदर्स के मतलब या हमको अपने आप, मतलब हमको देखना चाहिए हाउ वी कैन सेव द अदर पीपल और द लाइफ प्रॉपर्टी इन दिस मैनर बाय यूजिंग अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। या तो हम वो कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेटिंग, यानी कि बजाय खड़े खड़े देखो और इंतजार करो कि भैया एनीबडी कम, सुपरमैन और स्पाइडरमैन विल कम एंड ही विल रेस्क्यू यू, नो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि भाई आप या तो यू शुड वॉच, आपको देखना चाहिए, शुड वॉच
इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स। अच्छा, इस तरह के जो आते हैं पैराग्राफ फॉर्म में जहाँ पे एक इंसिडेंट या फैक्ट दिया होता है, उसमें आपको करना तो प्रिपोजिशन है, दैट इज ओके, प्रिपोजिशन या जो भी पर्टिकुलर आपका कंसेप्ट है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज गिविंग एंड व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको क्या समझना है, इसमें एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। जब तक आप सेंटेंस नहीं समझोगे, राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझोगे, उस ये सेंटेंस में इतनी सारी बातें क्यों बताई गई हैं, कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, तब तक आप ये सेंटेंस फिल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो, अगर हमको नहीं पता होता, वी शुड वॉच आउट फॉर आवर सेल्फ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अदर्स। मतलब हम हिंदी में बोल रहे हैं कि हमको खड़े खड़े देखना नहीं है, इंतजार नहीं करना है, उसकी बजाय हमको काम करना है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ है उसके लिए आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस और द पैराग्राफ एंड देन डू अकॉर्डिंग टू दैट। अभी देखते हैं गैप फिलिंग एक्सरसाइज। इसमें हमको करेक्ट प्रिपोजिशन चूज करनी है। द क्लासेस विल बी हेल्ड डैश संडेज। यहाँ पे ऑन आएगा, डेज के बाद हमेशा क्या आता है, संडेज, आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, द स्पीकर विल बी कमिंग डैश कार। जहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, मैंने बताया था हमेशा क्या आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाय। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द ऑथर इज प्रोवाइडेड डैश द एंड ऑफ द चैप्टर। एंड ऑफ द चैप्टर बिल्कुल एग्जैक्ट में दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा एट। अच्छा, कमिंग बाय कार, तो जब आप अपनी कार के साथ आते हो, ये भी होता है एक चीज़, लाइक आप अगर आप आ रहे हो, ठीक है, अपनी कार के साथ, तो बाय कार आएगा। किसी और के साथ आ रहे हो, किसी और की कार में या हायर करके, तो इन कार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू विल फाइंड आउट हु द मर्डरर इज डैश द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ हियर अभी एंड ऑफ द चैप्टर, अभी चैप्टर एंड नहीं हुआ है, द एंड ऑफ द चैप्टर, ये एग्जैक्ट पॉइंट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, आपको पता चल जाएगा मर्डरर कौन था, लेकिन कब पता चलेगा आपको, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर, बाय द एंड। जहाँ पे थोड़ा सा जैसे एट द एंड एग्जैक्ट पॉइंट हुआ, मतलब ये क्लोज है, नियर का फील दे रहा है कि भाई जल्दी हो जाएगा, पास में है। बाय का मतलब होता है कि इट इज स्ट्रेच्ड, एग्जैक्ट तो है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा गैप दे देता है, एक यू कैन से ना, देयर इज अ लिटिल गैप और अ प्रोसेस पीरियड है वहां पे। तो बाय द एंड ऑफ द चैप्टर मतलब चैप्टर को खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये यहाँ पे डेज के लिए भी आ सकता है, जैसे कि द क्लासेस विल बी हेल्ड बाय संडेज, द क्लासेस विल बी कमेंस बाय संडेज, द क्लासेस विल बी फिनिश्ड बाय संडे। तो थोड़ा सा दूर जो होता है उसमें एग्जैक्ट पॉइंट के लिए बाय लिखते हैं, और जो बिल्कुल पास एग्जैक्ट होता है वहां पे एट आता है। पुट इट डैश द राइट। अभी पुट इट डैश इन आएगा, तो इन नहीं आ सकता यहाँ पे द राइट, क्योंकि राइट का मतलब सरफेस से बात हो रही है। अब एट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट, अगर आप टेबल पे रख रहे हो भाई लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो इतना यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई भी नहीं किया गया इस सेंटेंस में। ऑन आप लिखोगे सो दैट यहाँ पे पता चल जाएगा कि एनीवेयर ऑन द सरफेस यू कैन पुट, यानी कि टेबल पे कहीं भी रख दो तो ऑन द सरफेस। यहाँ पे हमको अगेन करेक्ट प्रिपोजिशन लिखनी है। ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग कराटे। इंटरेस्टेड के बाद क्या आता है, इन, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो, ये जो भी आप चीज़ इंटरेस्टेड अगर आप बता रहे हो तो वहाँ पे फिक्स्ड आएगा। आई विल पिक यू अप डैश एट 8 AM। बस हमने 8 AM देखा एग्जैक्ट टाइम एंड वी हैव रिटन एट। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू लूज एटलीस्ट 5 kg डैश मंथ, 1 मंथ। तो एक महीने के अंदर करोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन 1 मंथ। नेक्स्ट इज आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट ऑन सैटरडे। वाई, क्योंकि डे आ गया तो यहाँ पे ऑन आएगा। कुड यू गेट मी दिस शर्ट डैश अ स्मॉलर साइज। जब भी आप साइज की बात करते हो तो इन आता है, इन स्मॉलर, इन लार्ज ऐसे बोलते हैं, ऑन स्मॉलर ऑन लार्ज नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे इन आएगा साइज के लिए। करेक्ट प्रपोजिशन, आई एम गोइंग डैश द मार्केट, एग्जैक्ट पॉइंट है तो यहाँ पे 2 आएगा। डू यू वॉन्ट टू गो डैश अ स्विमिंग, यानी कि फॉर स्विमिंग, अगर कोई एक्टिविटी के लिए आप जा रहे हो, फॉर प्लेइंग द टेनिस, फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग, फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डांस, तो यहाँ पे फॉर आएगा। चंडीगढ़ इज डैश 17 आवर्स फ्रॉम हियर। अब 17 आवर्स बता दिया उन्होंने मैंने कि चंडीगढ़ कितनी दूर है, कि लगभग 17 आवर्स, 17 घंटे। तो आप ये बोलते हो ना कि लगभग या अबाउट, तो यहाँ पे जहाँ पे भी लगभग या अप्रॉक्स का सेंस आता है वहाँ पे हम लगाते हैं अबाउट, ठीक है। तो जहाँ पे किसका सेंस आता है, जो आपने सुना है अप्रॉक्सीमेटली बोलते हो ना आप, अप्रॉक्सीमेटली, तो यहाँ पे इसका सेंस आता है तो वहाँ पे अबाउट आता है। द प्लेन विल टेक ऑफ डैश 15 मिनट्स, यानी कि विद इन 15 मिनट्स, इन 15 मिनट में उड़ेगा, तो इन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्रैप्ड माउस एस्केप्ड डैश द होल इन द वॉल। अब देखो होल, वॉल, वॉल आप मान सकते हो, वॉल का कुछ तो विथ होता होगा ना, थोड़ा सा तो विथ होगा वॉल का। तो अगर आप मानो जैसे कि, क्योंकि कोई वॉल जो होती है उसमें ब्रिक्स का भी
एक ब्रिक की बनी होती है, तो एक ब्रिक या 2 ब्रिक, तो थोड़ी सी तो उसकी हो जाएगी ना विथ। तो अगर वहाँ पे भी होल है तो यानी कि जो चूहे का घर है भाई, तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा ना, तो अगेन इट्स टाइप ऑफ स्मॉल टनल आप बोल सकते हो, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग है वो टनल के फॉर्म में ही आता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा, थ्रू, यानी कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला डैश अ डे। डैश अ डे मतलब फॉर अ डे, पूरे दिन के लिए जब आप लेते हो तो फॉर अ डे। आई वेंट टू स्लीप डैश PM, बस 11 देखा तो हमने एग्जैक्ट टाइम आया एट। द गुप्ताज हैवंट बीन टू देयर होम टाउन डैश लास्ट ईयर। अभी लास्ट आया है मतलब बिल्कुल डेफिनेट बताया है कि वो लास्ट ईयर से नहीं है, यानी कि ये जो ईयर चल रहा है 22-21, तो एकदम डेफिनेट टाइम हो गया यहाँ पर। तो क्या आएगा, सिंस आएगा। जहाँ पे सिंस होता है, सिंस किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके लिए आता है सिंस हमारा यूज किया जाता है। आई हैव लिव्ड इन मुंबई डैश मैनी ईयर्स। अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर था, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम। यहाँ है मैनी ईयर्स, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे अनसर्टेन होता है वहाँ फॉर आता है, और ये फॉर आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम। तो आप बोल सकते हो दिस इज अनसर्टेन और इनडेफिनिट टाइम, और ये सर्टेन और डेफिनेट और एग्जैक्ट टाइम। डोंट वरी शी विल बी देयर डैश एन आर। 1 घंटे के अंदर वो आ जाएगी इन एन आर। हेयर आई हैव गिवन सेंस फॉर डिफरेंस, प्लीज लुक एट हियर। फॉर और सिंस का जहाँ पे सेंस होता है, जो मैंने आपको बताया, एक बार देख लेते हैं। सिंस इज यूज्ड विद अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम कैन ओनली बी यूज्ड विद परफेक्ट टेंस। परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों के साथ ये यूज हो सकता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे जो मैंने कॉन्टिन्यूअस लिखा है वो कॉन्टिन्यूअस के लिए नहीं है। कौन सा कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के लिए। कैन बी यूज्ड विद ऑल द टेंसेस। ऑल द टेंसेस के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। यूजुअली रिफर्स टू अ बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड, समय जो टाइम शुरू हुआ है उसको बताता है। refers to the whole duration of the time. Next is refers to the specific point of time. यहाँ पे specific point of, और ये either general और specific time period ये use कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं भाई, whole duration, पूरा के start कब से हुआ कब तक हुआ। यहाँ पे ज़्यादातर usually, इसमें भी बताते हैं भाई कब से start हुआ ये use कर सकते हो, but usually किसके लिए होता है, starting of the period के लिए होता है। So I hope now preposition concept, rules, forms, key point and the exercise will help you to strengthen this concept of the English grammar. Just carry on with your practice like this. Watch my video, and after this video, after all these things, now don't just stop your practice. Stick out some example. Try to do the practice yourself, and you are going to just well prepared for the exam. Okay. So I will meet you in the next video with the next topic. That's it for now. Thank you.